हमने क्या बताया, पहला नंबर ये बताया बच्चों कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, है ना। तो मैंने वहां पे बताया कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत यानी लंबवत गुजरने वाली जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसे कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे फाई ई से सूचित किया जाता है और फाई ई बराबर हो जाता है ई एस कोस थीटा, है ना। या हम लोग बोल दिए कि अगर ई और एस के बीच का अगर एंगल अगर 0 डिग्री हो जाता है तो हमारा cos 0 का मान 1 होता है और इस प्रकार विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस हो जाता है। दूसरा नंबर, ये कितने प्रकार के होते हैं विद्युत फ्लक्स, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं बच्चों, तो जब आपका किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं निकलती है तो उसको कहा जाता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और जब किसी पृष्ठ के अंदर से होकर विद्युत बल रेखाएं गुजरती है ना, जब जाती है प्रवेश करती है तो उनकी संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपका विद्युत फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर कि अब बात करेंगे क्या, इसके विमीय सूत्र और मात्रक का, ठीक है। तो अब देखिए विमीय सूत्र और मात्रक कैसे आएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला से आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने जाना कि फाई ई बराबर क्या होता है बच्चों, तो फाई ई बराबर हमारा होता है ई एस, खाली ई एस आप ले लीजिए, ठीक है, इससे आपका सब निकल जाएगा। अब अगर मैं मात्रक का बात कर लूँ यहाँ पे कि मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं मात्रक का बात करूँ कि मात्रक क्या होगा बच्चों, तो देखिए ई हमारा विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, तो एफ बटा में क्यू नॉट, है ना। ई बराबर क्या होता है बच्चों, तो एफ बटा में क्यू नॉट, यानी कि बल बटा में आवेश। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, प्रति कूलाम। और ये सरफेस एस क्या है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किस में मेजर कराया जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मैं फाइनली अगर इसका हम लोग अगर मात्रक बताना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, है ना। इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे आप, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। अब अगर इसके बात करें कि विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र भी बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए अगर बात करें इसके विमीय सूत्र का,